हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीपक ट्यूशन सेंटर। आज के वीडियो में हम लोग सीबीएसई 12 का जो मैथ्स का पेपर आया उसका सेट 1 का आंसर की डिस्कस करेंगे 2024-25 वाला। और जो सेट 2 सेट 3 है वो सब का भी आंसर की अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने इनको सेक्शंस में डिवाइड कर दिया जैसा कि हमारे पेपर में आता है। लास्ट सेक्शन ई तो केस स्टडी क्वेश्चंस। थ्री फ्रेंड्स ए बी सी मूव आउट फ्रॉम द सेम लोकेशन हो, तीन डिफरेंट डायरेक्शन में। दे मूव ऑन स्ट्रेट पाथ्स और डिसाइड करते हैं कि जब वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे तो फिर सी से जाके मिलेंगे और वो फॉलो पाथ करेंगे ए से सी और बी से सी। बोला है कंप्लीट द फिगर, तो कंप्लीट द फिगर वो बी से सी जाएगा और वो ए से सी जाएगा। हो गया कंप्लीट। मूवमेंट प्लान है ये उनका, एक इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। एरो दिखाना जरूरी है। फाइंड वेक्टर ए सी। वेक्टर ए सी, AC vector is basically OC minus OA. OC है 5A minus 2B minus A. So that would be 4A minus 2B. फिर दूसरा हम लोग को बोला है BC वेक्टर। BC वेक्टर is OC minus OB. OC is 5A minus 2B और minus B. So that would be 5A minus 3B. If A vector dot B vector equals to 1, ओ ए का डिस्टेंस मतलब ए वेक्टर का मॉड्यूलस इज 1 और ओ बी का डिस्टेंस मतलब बी वेक्टर का मॉड्यूलस इज 1, सॉरी इज 2। फाइंड एंगल बिटवीन, एंगल को अगर थीटा ले तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ए वेक्टर मॉड्यूलस बी वेक्टर, जो कि आएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2, जो कि 1/2 पे आएगा। 1/2 पे कॉस हमारा कॉस पाई बाई 3 होता है, कॉस 60 डिग्री पे 1/2 होता है। सो बेसिकली मेरा जो थीटा है वो 1/2 आ गया। दूसरा बोला है हम लोग को ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड्यूलस निकाल लें। सो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड्यूलस इज मॉड्यूलस ए वेक्टर मॉड्यूलस बी वेक्टर और साइन थीटा विच इज साइन 60 डिग्री, दैट इज पाई बाई 3। ए वेक्टर 1 है, बी वेक्टर 2 है और ये √3/2 है। सो बेसिकली √3 आएगा। मेरे को तो पार्ट ए बहुत इजी लगा। पार्ट बी क्या है? पार्ट बी में बोला है ए प्लस बी निकालो। ए प्लस बी निकाल लेते हैं। 2i माइनस जे प्लस जे गया और 4 माइनस के तो हो गया हमारा 3k। और a माइनस बी निकालो। a माइनस बी भी निकाल लेते हैं जो कि है 2i माइनस जे तो माइनस 2j और 4k माइनस के दैट इज माइनस माइनस के दैट इज 5k। ठीक है। बोला है एक यूनिट वेक्टर निकालो जो दोनों से परपेंडिकुलर हो। मतलब सबसे पहले अगर मैं इसको सी वेक्टर ट्रीट करूं और इसको मैं अगर डी वेक्टर ट्रीट करूं तो मुझे सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर निकालना पड़ेगा और फिर उसका कैप करना पड़ेगा। तो सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर के लिए i j k 2 0 3 और 2 -2 5। सो i के लिए आएगा हमारा 0 और -6 माइनस माइनस 6 प्लस 6 माइनस j के लिए आएगा 5 2 10 -6 तो दैट इज -4j और k के लिए आएगा -4 इसका कैप करेंगे तो आएगा 36 मतलब मॉड्यूलस से डिवाइड 36 प्लस 16 प्लस 16। सो 36 प्लस 16 प्लस 16 इज आएगा हमारा उसका रूट जो कि आएगा 2√17। तो इंडिविजुअली 2√17 से डिवाइड कर देंगे, 2 2 कट जाएगा, 3 2 और 2। तो बेसिकली हमारा आंसर होगा 3/√17 आई कैप माइनस 2/√17 जे कैप माइनस 2/√17 के कैप। पर्सनली सेकेंड वाले से पहला वाला बहुत ज्यादा इजियर है। कैम्फर एक वैक्सी कलर सॉलिड है, वैक्सी सॉलिड कलरलेस सॉलिड, ठीक है, इवापोरेट हो जाता है। द कैम्फर टैबलेट हुज हाइट इज इक्वल टू इट्स रेडियस इवापोरेट्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू इट्स टोटल सरफेस एरिया। dv/dt इक्वल्स टू ks भी हम लोग को लिख के दे दिया। तो हम लोग को बोला है इसका ऑर्डर और डिग्री बताओ, तो इसका ऑर्डर 1 होगा और इसका डिग्री भी 1 होगा। वेरी इजी। बोल रहा है अगर v को हम लोग πr³ डाले और s को अगर 2πr² डाले तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। बड़े ही अच्छे लोग हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो बेसिकली इसको क्रॉस करते हैं तो dr इज इक्वल्स टू 2/3k dt और फिर इंटीग्रेट करते हैं
तो आएगा R इक्वल्स टू 2/3 KT प्लस C। बोला है जब टाइम जीरो हो तो R 5 है, तो जब टाइम जीरो हो T को जीरो पुट करेंगे तो R जो कि 5 है इक्वल्स टू C आएगा। तो देयरफॉर हमारा इक्वेशन हो जाएगा R इक्वल्स टू 2/3 KT प्लस 5। उसके बाद पार्ट वन में बोला है R 3 है जब टाइम T 1 है, तो यहां पे जब T के जगह 1 पुट करेंगे तो R को 3 पुट करेंगे, तो 3 इक्वल्स टू 2/3 K प्लस 5, तो -2 इक्वल्स टू 2/3 K, तो K इक्वल्स टू -3। और उसके बाद R 0 निकालने बोला है, तो देयरफॉर हमारा इक्वेशन हो जाएगा R इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू -3, तो वो हो जाएगा -2। सो -2 T प्लस 5। तो R का वैल्यू अगर 0 पुट कर देते हैं तो T का वैल्यू आएगा 5/2, जो कि 2.5 या 5/2 2.5 आवर्स भी बोल सकते हैं। अब की बार सेम ही चीज दिया, बस यहाँ पे हम लोग को इस इक्वेशन से काम करना है और बोला है T का वैल्यू 1 पे R का वैल्यू 1 होएगा, तो 1 इज इक्वल्स टू 2/3 K प्लस 5, तो -4 इक्वल्स टू 2/3 K। सो ये कटेगा तो K का वैल्यू आएगा -6, और यहाँ पे जो हमारा R है वो हो जाएगा 2/3 इंटू -6, तो -4, तो -4K प्लस 5। तो R का वैल्यू अगर 0 डालेंगे तो हमारा K का वैल्यू आएगा 5/4 विच इज 1/4 आवर्स, सॉरी 1/4 आवर्स। सो 5/4 आवर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली पहला वाला इजियर था, मतलब ठीक है फर्स्ट फ्लो में हो जाता है, पर सेकंड वाला भी बराबर ही है। Based upon the results of regular medical checkup in a hospital, it was found that 1000 people 700 healthy है, 200 एवरेज हेल्थ है और 300 और 100 रिकॉर्ड पुअर हेल्थ है। ठीक है, तो PA1 वुड बी 700/1000, PA2 वुड बी 200/1000 और PA3 वुड बी 100/1000। ड्यूरिंग अ पैंडमिक डेटा एक्सप्रेस किया कि अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्टिंग द डिजीज को, चांस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग द डिजीज को सपोज ए ले लेते हैं, सो क्वेश्चन के अनुसार PA/A1 इज इक्वल्स टू 25/100, PA/A2 इज इक्वल्स टू 35/100 और PA/A3 इज इक्वल्स टू 50/100। अ पर्सन को रैंडमली टेस्ट किया, प्रोबेबिलिटी उसको डिजीज है, सो प्रोबेबिलिटी उसको डिजीज है मतलब PA मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी, तो 700/1000 इंटू 25/100, सो 700/1000 इंटू 25/100 प्लस 200/1000 इंटू 35/100 प्लस 100/1000 इंटू 50/100। 20 काट देते तो 175/1000 प्लस 35 इंटू 2 70/1000 प्लस 50/1000, इनको ऐड करेंगे तो आएगा 5 7 7 14, 14 और 5 19, तो 9 एक कैरी 295/1000, जिसको अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 जा 25 और 4 45, तो 9 59/200। तो फर्स्ट वाले का आंसर हो गया 59/200। गिवन दैट द पर्सन हैज नॉट कॉन्ट्रैक्टेड द डिजीज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट पर्सन इज फ्रॉम द कैटेगरी A2। तो फर्स्ट पर्सन कॉन्ट्रैक्टिंग द डिजीज का उसका जो वो है 25%, 35% और 50%, तो नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग द डिजीज का उल्टा हो जाएगा। तो अगर नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग द डिजीज पे फोकस करे तो ये 75 हो जाएगा, ये 65 हो जाएगा, मतलब ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा लेंगे, और ये 50 ही रहेगा। सो नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग द डिजीज वो A2 से आया, तो अब ये बेस थ्योरम लगा लेंगे यहां पे। A2 के हिसाब से नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग द डिजीज का आएगा 75, सॉरी ऊपर में क्या रखना है A2 रखना है, तो 200/1000 इंटू
65/100 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 700/1000 इंटू 75/100 प्लस 200/1000 इंटू 65/100 और प्लस 50/100 इंटू 100/1000। 20 सो इफेक्टिवली 65 इंटू 2, डिनोमिनेटर सबका 1000 है, काट देंगे। 65 इंटू 2 दैट इज 130 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 7 दैट इज 525 प्लस 65 इंटू 2 130 प्लस 50। सो इसमें 130 और 50 ऐड करेंगे तो आएगा 130 डिवाइडेड बाय 705। सो 130 डिवाइडेड बाय 705 करेंगे तो हमारा आएगा 26/141। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो दिस कंप्लीट्स द पूरा सोल्यूशन। मेरे हिसाब से पेपर ठीक ही था, मतलब नॉट वेरी इजी बट ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट भी नहीं था। जहां जहां पे कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया वहां पे उसका ऑल्टरनेटिव थोड़ा इजी वर्जन दिया है, तो काम आसानी से किया जा सकता था। सेट 2 और सेट 3 का भी वीडियोस अपलोडेड है, तो तुम जाके वहां पे देख सकते हो। अगर तुम्हारा सेट 1 नहीं है तो सेट 2 सेट 3 का भी वीडियोस अपलोडेड है।